अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। जब पेरेंट्स मक्का में उम्रा करने के लिए आते हैं तो उनके साथ अगर बच्चे हों तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हम बच्चों को कहाँ पर ड्रॉप करें, कहाँ पर छोड़ें। वो इसलिए क्योंकि छोटे बच्चों को तो नहीं इतना पता होता ना कि इबादत किस तरह करनी है, तो वो छोटे होते हैं या हरम के तकद्दस का कितना ख्याल रखना होता है। तो उन बच्चों को सिर्फ ये होता है कि हम लोग सिर्फ खेलते रहें। तो आज मैं आपको हरम में जो गेट है किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट, उसके सामने क्लॉक टावर के अंदर एक ऐसी जगह का बताता हूँ जो प्लेइंग एरिया है। आप जब उम्रा करने के लिए आएँ, आप तवाफ़ करने के लिए आएँ, तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। वो बच्चे जितनी देर मर्ज़ी वहाँ पर खेलें, आप आराम से अपना तवाफ़ कंप्लीट करें, अपनी इबादत करें, अपना उम्रा करें और आप दोबारा यहाँ से आकर अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं। अभी पहले मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ। ये सामने आपको गेट किंग अब्दुल अज़ीज़ नज़र आ रहा है माशाल्लाह। और अगर आप यहाँ से देखें तो आपको ये देखें माशाल्लाह, यहाँ से आपको खाना काबा नज़र आ रहा होगा। तो यकीन करें कि ये फीलिंग इंसान बयान नहीं कर सकता कि आप जहाँ पर इस गेट के बिल्कुल सामने जहाँ पर भी आप खड़े हो जाए ना, तो आपको नज़र ज़रूर आएगा खाना काबा यहाँ से बिल्कुल सीधा। इतना नज़र तो क्लियरली आपको किंग फहद गेट से नज़र नहीं आता जितना ये अब्दुल अज़ीज़ गेट से नज़र आता है, क्योंकि ये बिल्कुल अजाद रोड से आप निकलते हैं तो ये बिल्कुल सामने आता है। और आप माशाल्लाह बाहर रश देखें, कभी ये मगरब का टाइम होने वाला तो रश कितना ज़्यादा है। यहाँ पे इस टाइम यहाँ पर भी लोगों को बिठा देते हैं क्योंकि नमाज़ का टाइम हो जाता है। और इधर से ये देखें कि आप लोग कितनी अवाम बिल्कुल सीधा जा रही है। और यकीन करके हर बंदा इसी ख्वाहिश में है कि वो जल्दी से जल्दी हरम के अंदर चला जाए और वहाँ पे नमाज़ पढ़े। तो अभी हम लोग क्लॉक टावर के अंदर जा रहे हैं। तो आप देखें कि जितनी भी आवाम है, पब्लिक, वो सारी क्लॉक टावर से बाहर आ रही है। कोई यहाँ से अंदर नहीं जा रहा सिवाय मेरे या चंद लोगों के। वो इसलिए क्योंकि नमाज में अभी आधा घंटा पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों की यही कोशिश है कि हम लोग मताफ़ के अंदर जाके नमाज़ पढ़ सकें। क्योंकि आपको पता है कि जब अज़ान हो जाए तो उसके बाद फिर आपको मताफ़ में नहीं जाने दिया, मस्जिद के अंदर नहीं जाने देते क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिर आपको बाहर से इनके अंदर ही आप नमाज़ पढ़ते हैं। तो अभी मैं भी बस बचाता हुआ यहाँ पर जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और पब्लिक भागी आ रही है, कोई ऊपर या नीचे नहीं देख रहा। तो ये वाला गेट हम लोग चूज़ कर लेते हैं। तो इस गेट से हम लोग अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लोग क्लॉक टावर के अंदर इंटर हो गए हैं। क्लॉक टावर के अंदर आप जब भी आएँ आपको यहाँ पर रश ही मिलेगा। कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि यहाँ पर आपको रश ना मिले। और इसके 3 फ्लोर हैं। ये पहला फ्लोर है और जो दूसरा और जो तीसरा है इसमें फूड कोर्ट है। ज़्यादा चौथा है, 4 है। जो ज़्यादा फूड कोर्ट पे रश होता है वो तीसरे और चौथे पे होता है। तो इंटर होते सारे सामने जो आपको ये लिफ्ट नज़र आ रही होगी, आपने इस लिफ्ट से ऊपर चले जाना है। तो जैसे आप पहले फ्लोर पे आ जाते हैं, ठीक है, तो पहले फ्लोर से यहाँ पर ज़्यादातर पहले फ्लोर के ऊपर शॉपिंग की चीज़ें होती हैं। शॉपिंग के लिए ज़्यादा यहाँ पर परफ्यूम और कपड़े ब्रांड वगैरह बनाए गए हैं। अच्छा, एक नोट रखिएगा, इंटर होते सारी पहली लिफ्ट के सामने आपको ये स्टारबक्स नज़र आएगा। आपने इधर नहीं जाना, आपने ये राइट साइड पर ये चले जाना है। अभी जहाँ पर हैं हम लोग P1 पे हैं और अभी हम लोग इस लिफ्ट से हम लोग P2 की तरफ जाने लगे हैं। ये P1 से हम लोग P2 के ऊपर आ गए हैं। तो सामने आपको ये गेस्ट वालों की शॉप मिल जाएगी और उसके बिल्कुल साथ ही आपको यहाँ पर स्टारबक्स भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टारबक्स है ताकि आपको आइडिया हो कि जो बिल्कुल सीढ़ियों के साथ है स्टारबक्स, आपने इस तरफ जाना है। स्टारबक्स ये आप बिल्कुल सामने चले जाएँ। यहाँ पर लिखा हुआ शाती और रामल, ठीक है। ये सनद बीच लिखा हुआ है इंग्लिश में और अरबिक में लिखा हुआ है शाती और रामल। और ये चाइल्ड केयर सेंटर है। और उसके बिल्कुल ये कोने के अंदर यहाँ पर ये शॉप बनी हुई है। शॉप कह दिया मतलब एक बच्चों का प्लेइंग एरिया बना हुआ है। तो यहाँ पर भी इन्होंने सनद बीच शाती और रामल लिखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लॉक लगाया होता है, ठीक है, ताकि बच्चे बाहर ना निकल जाएँ। तो अभी आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने कितना काफ़ी ज़्यादा प्यारा बनाया। ये पेरेंट्स भी बच्चों को यहाँ पर ड्रॉप करके गए हैं, छोड़ के गए हैं कि यहाँ पर आराम से खेल सकते हैं, खेल रहे हैं और माँ बाप उनके उम्रा कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें बनाई हुई है। यहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं। ये नहीं कि कोई आपने पैसे पे किए तो कुछ एक पोर्शन के किए हैं, क्योंकि कुछ जगह होती हैं जहाँ पर एक पोर्शन के पैसे होते हैं। यहाँ पर आपने जो पैसे पी के वो बच्चे यहाँ पर हर जगह पर खेल सकते हैं। यहाँ पर भी खेल सकते हैं, ठीक है। वो उस साइड पर भी आपको मैं वो साइड भी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने रेत वगैरह नीचे डाली हुई है, ठीक है। माशाल्लाह ये छोटी सी बच्ची है, देखिए कितनी प्यारी, माशाल्लाह क्यूट है। और इतने बच्चे हैं, माँ बाप इनको यहाँ पर छोड़ के गए हैं और ये यहाँ पर खेल रहे हैं ताकि ये मतलब वो आराम से उम्रा कर ले। तो इस तरह की भी जगह है, ओके। और यहाँ पर भी इन्होंने बैठने के लिए टेबल वगैरह दिए हैं। अगर आपने बच्चों ने टेबल बैठना है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कार्टून वगैरह भी लगा देते हैं। एक बड़ी LED दी हुई है ताकि बच्चे यहाँ पर कार्टून देख सकें। और यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची माशाल्लाह ड्राइंग बना रही है, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को कलर भी दिए जाते हैं ताकि अगर उन्होंने ड्राइंग बनानी है तो वो बना लें। तो अभी मैं आपको इस साइड पे लेके आता हूँ। यहाँ पर बैठकर बिल बोर्ड के ऊपर भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस साइड पे जाते हैं तो यहाँ पर स्टोर रूम और वॉशरूम वगैरह है। और अगर बच्चों ने सोना है तो ये सोने के लिए यहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम किए हुए हैं। छोटे से बच्चे अगर, क्योंकि कुछ छोटे बच्चे होते हैं 1 साल या 1.5 साल, उन्होंने सोना भी है, तो सोने के लिए भी इन्होंने प्रॉपर यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पर भी है ये पूरा रूम, अलमारी वगैरह है। और यहाँ पर भी बच्चों के लिए इन्होंने जगह रखी हुई है। यहाँ पर भी एक बेडरूम है और ये साथ में इसके वॉशरूम है। अगर आपने 1 घंटे की टिकट लेनी है तो वो 69 की है। अगर आपने 3 घंटों के लिए तो वो 160 है। और जो 8 घंटों के लिए 209 रियाल और 24 घंटों के लिए इन्होंने यहाँ पर 370 रियाल है। और अगर आपने अंदर से कुछ केक ख़रीदना है तो ये कप केक वगैरह जो बच्चों के लिए छोटे से स्नैक कह लें वो ये होते हैं। और बिल्कुल साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक बार कोड्स लगाया हुआ है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट लेनी है तो वो आपको यहाँ से मिल जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इन्होंने कैमरा भी लगाया हुआ है, ठीक है। ये कैमरा है ओके। यहाँ से बच्चों की पूरी देखा जा रहा है कि कहाँ बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी कि हिफाजती कैमरा नहीं है, क्योंकि कैमरा लगाने का मकसद ये होता है कि जो यहाँ पर मेड है जो बच्चों की हिफाजत भी यहाँ पर कर रही है, अगर वो किसी दूसरे बच्चे के साथ बिजी है तो जहाँ पर जो काउंटर के ऊपर है वो कैमरे से देख रही है कि कौन सा बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है। अभी आपको मैं बच्चों की एज का बता देता हूँ। यहाँ पर 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे अलाउ हैं, उससे ज़्यादा एज के बच्चे अलाउ नहीं हैं। और बच्चों के साथ सिर्फ बच्चों की माँ जो होती है उसको अलाउ है साथ जाना कि जहाँ पर प्लेइंग एरिया है वो बच्चों के साथ वहाँ पर रुक सकती हैं। लेकिन मर्द हजरात साथ में नहीं जा सकते, मतलब बाप नहीं जा सकता। अगर बाप अकेला आया बच्चों को यहाँ पर ड्रॉप करने, यहाँ पर छोड़ने के लिए, ये जमा कराने के लिए प्लेइंग एरिया में, तो बाप को बच्चे यहाँ पर ड्रॉप करके ख़ुद जाना होगा। वो हर में जा सकता है या उनको बाहर इंतज़ार करना होगा, लेकिन ख़वातीन साथ जा सकते हैं। वो ये अच्छी चीज़ इसलिए क्योंकि यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि जितनी जो टेक केयर करने वाली जो यहाँ पर अंदर काम करती हैं जो ख़वातीन हैं वो सिर्फ ख़वातीन है, मर्द हज़रात नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ के ऊपर डिटेल में बताया, पहले ही मेंशन किया है कि मर्द हज़रात अलाउ नहीं है। क्योंकि कुछ होता है जो मकसद ये इसलिए भी किया जाता है हरम के नज़दीक या मोस्टली सऊदी अरेबिया में कि अक्सर होता है कि जो जगह सिर्फ ख़वातीन के लिए वहाँ पर मर्द को अलाउ नहीं करते, क्योंकि एक तो पर्दे का ख्याल काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है और दूसरी बात यह कि अनकम्फर्टेबल ख़वातीन हो जाती हैं कि जब ख़वातीन भी वहाँ पे हो तो और मर्द की वहाँ प्रेजेंट हो तो वो उनके लिए थोड़ा सा कह लें कि वो घबरा जाती हैं या उनको कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। तो इसलिए जो भी जगह यहाँ पर बनाई जाती है वहाँ पर सेपरेट मर्द हज़रात के लिए होती है और जो ख़वातीन के लिए उनके लिए सेपरेट होती है। तो ये चीज़ इनकी काफ़ी अच्छी है कि सिर्फ ख़वातीन जो माँ है वही साथ जा सकती है, लेकिन मर्द हज़रात का अंदर दाखिला बिल्कुल मना है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और मैं ये एक सेंटर यहाँ पर सिर्फ बच्चों की केयर के लिए बना हुआ है और दूसरा कोई सेंटर नहीं बना हुआ। और अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब माँ बाप यहाँ पर आते हैं बच्चों के साथ तो उनको अक्सर ये फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चे गुम ना जाएं। और यहाँ पर होता भी इस तरह ही है कि बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुम जाते हैं और फिर माँ बाप परेशान भी होते हैं और वो ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पर मिल जाएँ, या वो अक्सर फिर वो कंप्लेन लिखवा रहे होते हैं। तो परेशानी से बचने के लिए ना ये जगह हाईली रिकमेंड है कि ताकि आप कुछ पैसे पे करके अपने बच्चों को यहाँ पर खेलने के लिए छोड़ सकते हैं। क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता ना कि हरम की फजीलत क्या है, इबादत क्या है। वो तो छोटे बच्चे हैं, वो तो वहाँ पे भी खेल रहे होते हैं। और फिर अक्सर जब आप यहाँ पर आते हैं तो मतलब आपने इबादत करनी होती है तो कोई छोटा बच्चा राइट को निकल जाता है, कोई लेफ़्ट को निकल जाता है, तो आप पकड़ने में मसरूफ़ रहती हैं, माँ हो या बाप हो, तो फिर वो आराम से इबादत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप बच्चों को यहाँ पर प्लेइंग एरिया में छोड़कर जा सकते हैं और आप सुकून से इबादत कर सकते हैं। तो मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।